हेलो मेरे फेसबुक फैमिली, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। तो आज अपन पढ़ेंगे एक नया क्वेश्चन और ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये पेपर में आना ही आना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग इसको ध्यान से देखें और सभी लोगों का फोकस मेरे बोर्ड पर होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को इससे समझ में आए और इसको नोट भी करना है आप सभी को। तो प्लीज़ फॉलो करें। तो आज अपन पढ़ेंगे द्विनिषेचन किसे कहते हैं, इसके महत्व। तो इसका आंसर है जो उत्तर, इसका उत्तर है जो द्विनिषेचन की खोज द्विनिषेचन की खोज नवासियों ने की थी। यह प्रक्रिया एंजियो स्पर्म पौधों में पाई जाती है। निषेचन के समय परागकण से दो नर युग्मकों का निर्माण होता है जिसमें एक नर युग्मक अंडकोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को सत्य निषेचन कहते हैं। जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संयोजन करके त्रिगुणित
त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, त्रिगुणित केंद्रक बनाता है जिससे त्रिसंलयन कहते हैं, जिससे भ्रूण कोशिका निर्माण होता है, जिससे भ्रूण कोशिका निर्माण होता है। इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, अतः इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। इसकी महत्व है जो महत्व द्विनिषेचन के कारण अच्छे तथा स्वस्थ बीजों का निर्माण होता है। इसका पहला जो महत्व है जो हो गया। दूसरा है द्विनिषेचन के कारण भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जिससे भ्रूण उचित विकास करता है। तो इसके ये महत्व हैं। तो द्विनिषेचन किसे कहते हैं? द्विनिषेचन, इसका महत्व, द्विनिषेचन की खोज नवाश्चिन ने की थी। यह यहाँ से ऑब्जेक्ट बनता है। द्विनिषेचन की खोज नवाश्चिन ने की थी। यह प्रक्रिया एंजियोस्पर्म पौधों में पाई जाती है। निषेचन के समय परागकण से निषेचन के समय परागकण से दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, जिससे में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज बनाता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को सत्व निषेचन कहते हैं। जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संयोजन करके त्रिगुणित युग्मनज बनाता है। इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं, जिससे भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अतः इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं और इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। इसका महत्व है इसके महत्व द्विनिषेचन के कारण अच्छे तथा स्वस्थ बीजों का निर्माण होता है और द्विनिषेचन के कारण
जो भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जिससे भ्रूण उचित विकास करता है। तो अब अपन लोग पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो प्लीज़ लाइक फॉलो और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इसको मैं थोड़ा मिटा के दूसरा लिखूँगा। तो अब मिलेंगे अपन दूसरे वीडियो में। तो लाइक एंड सपोर्ट करें, और अगर आपको कमेंट कुछ समझ में नहीं आया हो इस में, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकती हैं। और प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि मेरे जो आपका गांव कहाँ से है, मैं कहाँ तक ये मेरी वीडियो पहुंच गई है। तो प्लीज़ अपने गांव का नाम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।